वजीर आला, वो शख्स काला चोर था या नहीं ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हमें ये पता है कि वो एक गुनहगार है। वो चोरी से महल में दाखिल हुआ है। उस गुनहगार को आप कल हथकड़ियों में जकड़कर हमारे दरबार में लेकर आएंगे। जी बेहतर हो। काली चोर उम्मीद करते हैं कि तुमने सिपाहियों को चकमा दे दिया होगा, क्योंकि अगर आज तुम पकड़े गए तो हम भी नहीं तुम्हें बचा पाएंगे। अम्मी कहती है कि बेटा एक दिन तू बहुत ऊपर जाएगा। लगता है ज्यादा ही ऊपर आ गया। अम्मी ये भी कहती है कि एक दिन कि सिपाही तेरे आगे पीछे लगे रहेंगे। आगे का तो पता नहीं, लेकिन पीछे जरूर लगे हैं। पापा, बेटे की तुम बावर्ची खाने तक कैसे पहुंचू? मेरे पास तो मेरी नकली मूंछ भी नहीं है। अगर नकली मूंछ होती तो मैं रंग सास की हुलिया में आ जाता। और मूंछ उगाने में मुझे महीना लग जाएगा, और महीना भर तो मैं यहाँ टंगा रह नहीं सकता। मुझे कैसे भी करके बावर्ची खाने तक पहुंचना होगा और ये दिखाना होगा कि मैं सुबह से वहीं पे हूँ। चलो चलो इधर आओ। अरे ये आवाज कैसी है? लगता है काला चोर आसपास ही है। चलो ढूंढो उसको। मुझे इन्हें गुमराह करना होगा। लगता है इधर ही है, चलो आओ। हाँ चलो। यही सही मौका है। जाओ काले चोर, सिपाही आते होंगे। हमारी फिक्र मत करो, तुम जाओ यहाँ से। गिरफ्तार कर लो इसे। तुम्हारी बहादुरी, तुम्हारा जज्बा, तुम्हारी दोस्ती और तुम मानो चारों की आदत सी हो गई है। इंशाअल्लाह ये आदत और तुम्हारा साथ कभी ना छूटे। पिट्टी की तुम, रास्ता साफ है अलादीन, निकल ले। मुझे नकड़ी से मिलकर उसका हाल जानना है। पहले वो बावर्ची खाने में काम करती थी तो कम से कम दिख जाती थी, लेकिन अब तो मैं खुद नहीं जानता कि वो महल के किस हिस्से में काम करती है। और मैं उससे मिल के रहूंगा। कौन वहां खड़े होके तुम्हें लतीफे सुना रहा है, जिसे देखकर खिलखिलाकर हंस रही हो? कि तुम चोर कहाँ हो? ऐसी क्या गड़बड़ी हो गई है जो आज तुम्हारा काम पे दिल नहीं लग रहा? तुमने वजीरे आला की शान में कोई गुस्ताखी की है ना? तभी उनके आदमी आज सुबह तुम्हारे बारे में पूछताछ कर रहे थे। वजीरे आला के आदमी, ये कौन सी नई मुसीबत है? आज का दिन बड़ा खराब है, यहाँ से निकलता हूँ। अब मुझे ना एक बहुत जरूरी काम याद आ गया, मैं उसे करता हूँ, ठीक है?
चला गया ये? बावर्ची खाने में नहीं है तो फिर कहाँ गया? कहीं सैनिकों ने इसे पकड़ तो नहीं लिया? काले चोर, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूं नकचड़ी, तुम कहाँ हो? काश तुम जहां भी हो बस ठीक हो। तुम हमेशा खुद से पहले मेरी फिक्र करती हो, ये नहीं सोचती कि तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा। तुम ठीक तो हम ठीक। काले चोर, नकचड़ी, लगता है काला चोर आसपास ही है, चलो ढूंढो उसको। मैं बहुत खुश हूं, लेकिन मैं बहुत नाराज भी हूं। अब समझ नहीं आ रहा कि ज्यादा खुश हूं या ज्यादा नाराज हूं। खुश इसलिए हूं कि तुम ठीक हो, और नाराज इसलिए हूं कि तुम हर बार मुझे बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल देती हो। इतनी बार तो कोई अचार भी नहीं डालता। अच्छा ये बताओ, और वहां पे तो वजीर आला थे, बादशाह सलामत थे, सिपाही थे, तुम वहां से बच्चे कैसे निकली? खुदा का शुक्र है कि तुम कम से कम वहां से निकल तो गई। अगर तुम्हें कुछ हो जाता ना नकचड़ी, तो मेरा क्या होता? तुम्हें खोते थे तो हम क्या करते काले चोर? महल में हर सिपाही, हर पहरेदार तुम्हें ढूंढ रहा है, इसलिए हम बावर्ची खाने गए थे तुम्हें ढूंढने के लिए, लेकिन तुम वहां नहीं मिले। फिर हमें लगा कि सिपाहियों ने तुम्हें। जिसके पास तुम्हारे जैसा दोस्त हो, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता नकचड़ी। तो समझिनू और उसके चिराग को ढूंढ नहीं पाए, और ये सब कुछ उस मुच्छड़ ने किया है। मुच्छड़ ही मुझे इशारे भेज रहा था, क्योंकि जिनू को तुम्हें याद ही नहीं है तो मुझ तक पहुंचेगा कैसे? मैं अपने भाई जिनू को कैसे ढूंढूंगा नकचड़ी? काले चोर, मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। बादशाह सलामत ने पूरे महल में ऐलान करा दिया है, जो भी तुम्हें ढूंढेगा उसे इनाम मिलेगा। महल के हर कोने में तुम्हारे लिए खतरा है काले चोर। इतने खतरे में अपने भाई जिनू को कैसे ढूंढूंगा नकचड़ी? कैसे ढूंढूंगा मैं अपने जिनू को?
वजीर आला, लगता है काला चोर यहीं था पर हमसे बच निकला। हाँ नहीं, वो अभी भी यहीं कहीं है। हर कमरे की तलाशी लो, ढूंढो उसे, और अगर ना ढूंढ पाए तो मरने के लिए तैयार हो जाना। चलो। इस मंजिल के हर कमरे में ढूंढो, काले चोर का नकाब मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। लक्ष्मी नहीं। इस बार खतरा तुम नहीं उठाओगी, तुम पहले जाओगी। पर हमारी बात तो सुनो। तुम यहाँ से पहले जाओगी। जाओ नकचड़ी। नहीं नहीं, हमारी बात। नकचड़ी, तुम्हें मेरी कसम है, जाओ। इस कमरे की तलाशी हो चुकी है, आप लोग आगे देखें। मेरे अकल के जादूगर आका, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। कैसे समझ में आएगी अंगूठी छाप? जब चींटी जैसा छोटा दिमाग हो तो ऊंट और पहाड़ जितनी बात समझ में नहीं आती। आका, आपने अलादीन को जाने क्यों दिया? तुम क्यों हंस रहे हो? क्योंकि आका हंस रहे हैं। आका तो अलादीन के बच के चले जाने के सदमे में है। बेवकूफ, आका सदमे में नहीं, महल में है। देखो कितना बेवकूफ है। दरअसल हम काले चोर को गिरफ्तार नहीं करना चाहते थे। हमारा मकसद तो ये था कि बादशाह सलामत के दिल में काले चोर के लिए नफरत और शक पैदा करना चाहते थे। इसलिए हमने ये चाल चली और उस काले चोर को उस कमरे तक ले आए जहां पे चिराग के जिन ने अपने जादू से सारे चिराग रखे थे, और हम खुद बादशाह सलामत के साथ वहां पहुंच गए। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह का। ये चाल हमने बहुत दिन पहले ही चल दी थी। हमने जादुई चिराग के जिन के जरिए काले चोर के जहन में पैगाम भिजवाए, उसे इस धोखे में रखा कि इस महल के अंदर 3 ऐसे दरवाजे हैं, उसमें से एक के पीछे उसे जादुई चिराग मिलेगा। हम चाहते थे कि शहजादी बादशाह सलामत के सामने लाजवाब हो जाएं। हम चाहते थे कि हम शहजादी और काले चोर के दिल में खौफ बैठा दें।
वाह वाह वाह, क्या देखा? आका के सामने खौफ भी खड़े खड़े घबरा जाता है, इसलिए उसे बैठा दिया गया। हमने दरअसल ये सब इसलिए किया ताकि हमारी जो असली चाल है वो शुरू हो पाए। हमारा सबसे बड़ा खेल पूरी आवाम के सामने उस काले चोर को बगदाद का सबसे बड़ा दुश्मन साबित करने का। एक बाप के हाथों अपने बेटे का कत्ल होने का खेल। वाह आका, आप कितने शातिर हैं। आपने उस कमरे में मुझसे इतने चिराग भरवा दिए कि उसको समझ में भी ना आए कि असली चिराग कौन सा है जिसे घिसना है। तो तुम्हें इस बात के बारे में पहले से ही मालूम था? बेशक, बड़े लोगों को बहुत कुछ पता होता है। तुम बुरा मत मानो, नौकरों को हर एक बात बताई नहीं जाती। तो तुम आका के कहने पर अलादीन के ख्वाबों में जा रहे थे? बेशक, लेकिन उसके ख्वाबों में उसका वो चीनू वीनू बन के नहीं, बल्कि अपने आका का जिन बन के जा रहा था। समझे? आका, मुझे बचा लो आका, मैं घर जाना चाहता हूँ। मुझे अभी और तुमसे दूर नहीं रहना। जीनू, मैं आ गया हूँ। जीनू, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगा? जीनू, महल में। और जब महल में उसे गिरफ्तार करके कैद खाने में डाल दिया, तब तुमने उसे बचाया क्यों? क्योंकि उसका गिरफ्तार होना हमारी चाल का हिस्सा नहीं था। खुदा का शुक्र है कि तुम मिल गए मेरे भाई। इसलिए हमने उसे आजाद करा दिया ताकि हमारी चाल पे कोई फर्क ना पड़े। हमारी? हाँ, हमारी, मेरी और मेरे आका की चाल। और वो घर का सुराग, वो क्यों दिया? ये तो किसी का घर है। शायद ये जिन्नू का अगला इशारा है। वो इसलिए बेवकूफ ताकि वो उमार उस घर तक पहुंचे और वो काला चोर भी उस घर तक पहुंचे। हालांकि वो बात अलग है कि ओमार काले चोर को मार नहीं सका, लेकिन हमें यह जरूर पता चल गया कि काले चोर और यास्मीन के बीच में कुछ तो चल रहा है। और वो धूप घड़ी। जिनू, कि उसी धूप घड़ी की मदद से उस काले चोर को पता चला शाही निशान, ये जरूर जिनुआ को इशारा होगा कि मैं महल में कैद हूं। और उसे यह भी पता चला कि जिस कमरे में वो चिराग छुपा है, वो वहां तक धूप घड़ी से ही पहुंच सकता है। हमें बस उसे इस तरह बेकरार कर देना था कि वो किसी भी कीमत उस चिराग तक पहुंचने के लिए बेताब हो जाए।
और आखिर बादशाह सलामत और काले चोर की मुलाकात भी तो करवानी थी। बादशाह सलामत ये काला चोर है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इसे। वाह आका, ये तो आपने पूरी शतरंज की बिसात बिछाई थी। कर दी ना बेवकूफों वाली बातें। शतरंज तो एक खेल है, लेकिन ये मेरी और मेरे आका की चाल थी, है ना आका? मोहब्बत से कहा आंखों। ये वाहियात अल्फाज हमारे साथ इस्तेमाल मत किया करो। बिल्कुल सही कहा था, क्योंकि प्यार जहर है, जिन कहर है। बेचारा अलादीन हमारे जाल में फंसता गया। उसे लगा कि वो अपने जीनों के करीब जा रहा है, लेकिन वो हमारे जाल में फंसता गया। और अब वक्त आ गया है इस बाजी की सबसे बड़ी चाल चलने का, वो करने का जो शायद कोई ना कर पाए, और ये करोगे तुम। अंगूठी की चिन्ह। बादशाह सलामत के सिपाही महल के हर कोने में मुझे ढूंढ रहे हैं। ऐसे में जिनों को ढूंढना नामुमकिन है मेरे लिए, पर मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। बीते की हर मुश्किल की घड़ी कम छोटा उम्मीद पड़ी। दूसरे चोर चेहरा छुपाते हैं ताकि वो पकड़े ना जाए। मैंने अगर चेहरा छुपाया तो मैं तो पकड़ा जाऊंगा। बगदाद के दुश्मन से सावधान, जो उसे पकड़वाने में मदद करवाएगा वो पाएगा इनाम। दुश्मन, मैं और बगदाद का दुश्मन। वो देखो काला चोर। बेटा, ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। अच्छा, मेरे पास एक ही खिलौना है जो मुझे काले चोर ने दिया है। देखो बनबान, तुम्हारी खूबसूरत हाथ चूड़ियां बेचने के लिए नहीं, बल्कि मेरे इन हाथों से चूड़ियां पहनने के लिए बने हैं। ये गुल्लू सूबेदार की वर्दी में क्या कर रहा है? ये मजबूत तो है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, किसी भी ऐरे गहरे नत्थु कहरे को तुम चूड़ियां नहीं बेचोगी, समझी? आप अपने अब्बू की बात कर रहे हैं? अरे वाह, तुम खूबसूरत होने के साथ साथ समझदार भी हो। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। मेरे अब्बू जैसे टटपुंजे को यहाँ से भगा देना, क्योंकि अब से यहाँ वजीर आला के खास सूबेदार गुलबदन
खरीदारी करने आते हैं। भैंस ना चरे वो घास, बन गया वजीर आला का खास। कैसे? खुदा के लिए तस्तरी तो छोड़ दीजिए, बहुत कीमती है, मैं आपको मुफ्त में कैसे दे दूं? वो देख गुलबदन, मेरा बेटा वजीर आला का सिपहसालार है, सूबेदार है। अगर उसको एक इशारा करूंगी ना, तुझे सूली पे टंगा देगा। चाहिए पैसे? 2 शर्फियाँ? कितनी शर्फियाँ? नहीं 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 चाहिए, नहीं माँ जी, ये ले जाओ, ये सब ले जाओ, दुआ बदुआ सब मुफ्त में ले जाओ आप। इसकी क्या जरूरत थी, पर दे रहे हो तो खैर। ये लीजिए आपकी अमानत, संभाल के रखिए। शुक्रिया। ओए ताजी सब्जियां। रुखसार बहन, टमाटर के दाम गिर गए हैं, 1 हफ्ते के लिए आज ही ले लो। ये आलू तोल दूं? तोल दो। एक सेर ये गोभी तोल दूं? हाँ तोल दो। अगर इस सिपाही ने उमार को पहचान लिया तो? रुखसार मेरी तरफ क्यों आ रही है? अगर सिपाहियों ने इसे मेरे साथ देख लिया तो? पैसे मांगने की जुर्रत मत करना कमबख्त। कसम सोने की अशरफियों की, जब भी नाज़रीन के दरवाजे पे आते हैं तो एक आध अशरफी देकर ही लौटते हैं। तू कौन सी चीज है? अगर कुछ मांगा तो वजीर आला से शिकायत कर दूंगी। अर्ज किया है, जैसी पतंग वैसी डोर, माँ बेटे दोनों चोर। अरे तस्वीरें तो इनकी लगी होनी चाहिए। कम से कम दुकान में सफाई तो रखा कर। बड़ा खूबसूरत पिंजरा है। गुल्लू के अब्बू इसमें कितने हसीन लगेंगे। जिस दिन उन्हें कैद करना होगा, यही पिंजरा खरीद के ले जाऊंगी। पकड़ लिया। अरे ऐसा भी क्या गुस्सा आमिर? घर ही नहीं आ रहे हो आप। अब माफी मांग रही हूँ ना मैं। अब वादा करती हूँ, आज से फटे हुए दूध का दलिया कभी नहीं खिलाऊंगी आपको, और इलायची वो भी बिरयानी में तौबा कभी नहीं डालूंगी। आपको फिरोज, शहीम, रहीम, फहीम सबकी कसम। और ये चारों है कौन? हाय अल्लाह, ऐसा भी क्या गुस्सा? अपनी खुद की 4 औलादें, उनका नाम ही भूल गए। देखिए तो, अब आप कहेंगे कि आपका नाम उमा। आमिर, आपका नाम आमिर नहीं है, और मैं आपकी बीवी जमीला नहीं हूँ। गुस्सा छोड़ दीजिए ना, घर चलिए। अगर आप ऐसे घर नहीं चलेंगे तो मैं सिपाही को शिकायत कर दूंगी।
नहीं नहीं जमीला, घर का मामला कोतवाली तक बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अरे अमीर भाई, हर घर की यही कहानी है। हाँ, कोतवाल साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब गुस्सा छोड़ दीजिए ना और चलिए चलिए भी। बुलबुल चाचा आप? हाँ लाडले, मेरी नीम जैसी जिंदगी के पेड़ पर लटके हुए इकलौते लड्डू, तू है कहाँ? मैं तो यही हूँ बुलबुल चाचा। वाह, सर्दियों के कोहरे की तरफ जिन्न का खौफ क्या खत्म हुआ? तूने तो अपने चाचा के पास आना ही छोड़ दिया। अरे कम से कम अपने मुंह के गुलेल से शुक्रिया के पत्थर फेंकने को आ जाता। लाडले, आखिर मेरे बताए हुए कांटों और दी हुई बांसुरी से तो उस जिन्न के जुल्मों के चिराग का तेल खत्म हुआ है। बुलबुल चाचा, आपके इन इजादों की वजह से मेरा भाई मुझसे दूर चला गया। आप भलाई करने चले थे, लेकिन किस्मत ने आपकी भलाई की टांग तोड़ दी। अब चाचा आइए कहीं और चल के बात करते हैं। रुखसार, तुम घर चली जाओ। मैं अपनी खातिर तुम्हें और खतरे में नहीं डाल सकता। इतने बरसों बाद इसलिए नहीं मिले कि मैं चली जाऊं। आप मेरे साथ चलेंगे। रुखसार, तुम्हें मेरा वास्ता, इस वक्त घर चली जाओ। मैं बहुत जल्द तुमसे मिलने आऊंगा। बहुत जल्दी? आज शाम? क्या? हमारे घर आज शाम? रुखसार, मैं आज शाम का वादा नहीं कर सकता। तो मैं भी जाने का वादा नहीं कर सकती। वही जुनून, वही रुखसार। वही परवाह, वही मोहब्बत, वही आप। तुम बिल्कुल नहीं बदले रुखसार। आप भी तो नहीं बदले। पर एक चीज है जो बदल गई है। आप घर आएंगे ना, तो आपको ऐसी खुशखबरी दूंगी कि आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहेगा। लेकिन उसके लिए घर आना होगा आपको। इतने बरस आपने इंतजार करवाया है, अब मेरा भी तो हक बनता है। लेकिन आज पहरा बहुत सख्त है रुखसार। आज नहीं रुखसार, लेकिन मैं कल शाम को तुमसे मिलने जरूर आऊंगा और तुम्हारी खुशखबरी भी सुनूंगा। वादा? कांच के हैं, करते ही टूटे, कोशिश सच्ची, वादे झूठे। इसलिए वादा नहीं कर रहा हूं रुखसार, लेकिन सच्ची कोशिश जरूर करूंगा। कितना हुआ भैया? 2 अशरफियां। जी।
बेवकूफ लोग ये भी नहीं जानते कि बगदाद में एक जिन है जो इनसे नफरत करता है। बगदाद में तबाही और आतंक फैलाने का वक्त आ गया है। वो रहा अलादीन, और जहां अलादीन वहां जिन। देखिए तुम, ये दुकानदार बुलबुल चाचा का दुश्मन कब बन गया? अरे अचानक मौसम क्या हो गया ये? ऐसा मौसम तब होता था जब जिन आता था। जिन? अरे क्या ये पागल हो गया है क्या? अरे लगता है इसके ऊपर जिन आया है, पागल नहीं है ये। भागो! इसका मतलब ये मुच्छड़ है। ना जाने अब ये मुच्छड़ कौन सी चाल चल रहा है। जिंदगी रही तो अपने शौहर से मिलेगी। अम्मी, अच्छा हुआ आप यहाँ आकर छुप गई। मुझे लगा आज तो मैं अनाथी हो गया। चुप कर। अरे संभाल कर। हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा, कोई बाहर वाला महल के खुफिया कमरे में कैसे पहुंच गया। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं, आप उस कमरे में क्या कर रही थी? अम्मी, हमने बताया ना, हम बस खुफिया कमरा देखना चाहते थे, और हमें क्या पता था कि अंदर कोई चोर बैठा होगा। शहजादी, शहर में जिन ने फिर से हमला कर दिया। अब्बू इतने नाराज हैं, ऐसे में उन्हें ये खबर देकर हम और परेशान नहीं करना चाहते। खुफिया कमरा था, कोई मिस्र की मीनार नहीं थी जो शहजादी वहां चली गई। हम तो कहते हैं इन्हें मलिका बनाने का ख्वाब छोड़िए और इनके निकाह की फिक्र कीजिए। क्या? निकाह हमारा? हाँ, निकाह तुम्हारा। आप इनके लिए कोई दूल्हा ढूंढना शुरू कीजिए। हमें बहादुर, रईस, खूबसूरत दामाद चाहिए। मतलब एक बेटी और 3 दामाद? आप लोगों को जितना हंसना है हंस लीजिए, लेकिन आपका निकाह होकर ही रहेगा। बेगम साहिबा, एक बार आप शहजादी से तो पूछ लीजिए कि उसे कैसा लड़का चाहिए। हाँ तो शहजादी, आपको कैसा लड़का चाहिए? हम अपने अब्बू की शहजादी हैं, और बेगम भी उन्हीं की बनेगी जो हमारे अब्बू का साया होगा। आप ही की तरह नेक दिल, दूसरों की मदद करने वाला। लोगों के लिए अपनी जान दे देने वाला होगा। अपनी अम्मी और अपने मुल्क से मोहब्बत करेगा। अम्मी की खातिर मैं मौत से लड़ सकता हूँ, तो फिर ये मेहरान घाटी क्या चीज है? मैं वहां जाऊंगा भी और अम्मी के लिए लौटूंगा भी। और रिश्ता निभाएगा तो आसमान भी झुक जाएगा। अभी तो थोड़ा तमाशा और करना पड़ेगा।
उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। ऐसी वाहियात हरकतें अंगूठी छाप के अलावा और कोई नहीं कर सकता। सुलगते हुए कोयले। वो देखो, कोयले के धुएं से एक काला साया। कहीं वो जिन्न तो नहीं? पता नहीं ये क्या मुसीबत है। अंकल, पता नहीं क्या होगा। आतंक फिर से शुरू हो गया। कितनी तबाही मचा दी। हमारे बगदाद में पता नहीं ये रह रहकर कौन सी आसमानी आफत आ रही। पता नहीं अब क्या होगा। क्या खुदा रहे अंकल। खुशामदी बगदाद के डरपोक लोगों, खुशामदी। ये जो अभी हुआ है वो तो मेरे मालिक की तरफ से सिर्फ एक मुंह दिखाई थी। असली खेल तो अभी बाकी है। बहुत जल्द लौटूंगा बगदाद को तबाह करने। अलविदा। आ जाओ, बाहर आओ। रो मत। अम्मी के पास जाना है? तुम्हें पता है मेरी अम्मी क्या कहती है? डर का डटकर सामना करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए और खुद पर यकीन करना चाहिए। बेटा, बेटा आप ठीक तो हो ना? मुच्छड़ ये सब कुछ क्यों कर रहा है? उसकी दुश्मनी मुझसे कुछ जब चाहे मुझे खत्म कर सकता है। फिर इन मासूमों पर जुल्म करने का क्या मतलब है? अति उत्तम, अति उत्तम। आप सबसे अहम बात तो बोलना ही भूल गए यास्मीन। उसकी रगों में शाही खानदान का खून होना चाहिए। हम तो घोड़े भी नस्ल देख के खरीदते हैं, ये तो फिर भी दामाद है। इतने वर्षों से हमारे महल की धूप भी आप है, छांव भी आप है, हवा भी आप हो, बरसात भी आप और चांदी भी आप चली जाएंगे तो महल के सारे मौसम विदा हो जाएंगे। सिर्फ पतझड़ बचेगा। हमारे पास इसका भी एक इलाज है। क्यों ना हम महल जमाई ले आए? या अल्लाह, ये कैसी मुश्किल है। अब्बू काले चोर से नफरत करते हैं और अम्मी एक आम लड़के अलादीन को कबूल नहीं करेंगी। हम करें तो क्या करें?
बड़े आए वजीर आला के खास। ये देखो, खुद को बहादुर कहता है। हाँ तो हूँ मैं बहादुर। अरे बहनी, तू जासूसी कर रहा था ना? चुप कर झूठे, अपनी अम्मी के दामन में छुप कर बैठा था। हाँ तो तुम्हारे दामन में छुप कर बैठता? जाने दो बेटी। आप रहने दीजिए बड़ी भी। बड़ी भी होगी तेरी अम्मी। डरपोक कहीं का। हाँ, मारो इसे, मारो इसे, मारो, मारो इसे, और मारो इसे, हाँ, मारो इसे। आज पहरा बहुत सख्त है रुखसार, लेकिन मैं कल शाम को तुमसे मिलने जरूर आऊंगा और तुम्हारी खुशखबरी भी सुनूंगा। वो लौट आए हैं, उनके साथ मेरे खोए हुए 20 साल भी लौट आए। कल उनसे वही पुरानी वाली रुखसार बनकर मिलूंगी। जब उन्हें पता चलेगा कि हमारा एक बेटा भी है तो कितने खुश होंगे। खुश क्या, हैरान हो जाएंगे बिल्कुल। उनके आने की खबर अलादीन को भी कल शाम को ही दूंगी मैं। वो लम्हा कितना खूबसूरत होगा जब दोनों बाप बेटे मिलेंगे। अलादीन भी आ गया, अब पूछेगा ये फूल कहाँ से आए हैं। मुच्छड़ ये सब कुछ क्यों कर रहा है? उसकी दुश्मनी मुझसे, फिर इन मासूमों पर जुल्म करने का क्या मतलब है? माफ कीजिएगा, मैं किसी और ख्याल में था मोहतरमा। मोहतरमा? ख्यालों में था नहीं तो ख्यालों में है। अपनी अम्मी को नहीं पहचाना? अम्मी, आप? मैंने सही में आपको नहीं पहचाना? ये क्या लगा के रखा है मुंह पे? चेहरा छुपा के रखेंगी तो कोई पहचान पाएगा क्या? हाँ वो दरअसल अलादीन, ये लड़का भी ना नक्चड़ी के प्यार में बिल्कुल दीवाना हो गया है। अम्मी, मैंने सही में आपको नहीं पहचाना? ये क्या लगा के रखा है मुंह पे? चेहरा छुपा के रखेंगी तो कोई पहचान पाएगा क्या? वही तो, कैसे पहचाना मुझे? इसे अपना चेहरा ढक लो। बादशाह सलामत, ये काला चोर है। मैंने तो दूसरा कपड़े पहने थे और मेरे चेहरे पर काले चोर का नकाब नहीं, दूसरा कपड़ा था। पर वजीर आला ने मुझे काला चोर क्यों कहा? किसी को नहीं पता कि काला चोर दिखता कैसे। फिर उन्हें कैसे पता कि मैं काला चोर हूं? और उन्हें इतना यकीन कैसे है कि उन्होंने मेरी तस्वीर सिपाहियों को दे दी मुझे ढूंढने के लिए? वो वहां कैसे पहुंचे? क्या उन्हें पता था कि काला चोर उस वक्त खुफिया कमरे में है? पर कैसे? वजीर आला, वजीर आला, पर वजीर आला आप यहाँ कैसे पहुंचे? हम तो आपको खेमे में छोड़कर गए थे। जब जब बनती बात बिगड़ी है, जब जब लगा किस्मत पे ताला, वहां मिले वजीर आला। बेटे तो मैंने पहले कभी इस बात पर गौर क्यों नहीं किया? लगता है शतरंज का राज इस वजीर के सीने में है। इससे पहले कि सिपाही मुझे गिरफ्तार करें, मुझे इस राज को खोलना होगा। मुच्छड़ की कहानी में वजीर आला कहां से आते हैं? खुदा जाने कि दोनों का कोई ताल्लुक है या मेरी गलतफहमी। जो भी हो, मुझे इस बारे में नक्शरी से बात करनी चाहिए। अलादीन, कहाँ जा रहा है? बस अम्मी, एक जरूरी काम है इसलिए महल जा रहा हूँ। महल? तो अभी तो महल से आया है, ऐसा क्या जरूरी काम है? तू बैठ, मुझे जरूरी बात करनी है तुझसे। बाद में अम्मी, अभी मुझे नक्शड़ी के साथ। हाँ, अब अपनी अम्मी के लिए वक्त क्यों होगा तेरे पास? हाँ, आजकल तो जुबान पर बस एक ही नाम रहता है, नक्चड़ी का। नहीं अम्मी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो कैसा है? हाँ, जानती हूँ मैं तू मुझे क्यों सता रहा है, क्योंकि तू जानता है मेरा दूसरा बेटा जीनू मेरे पास नहीं है। कुछ दिन पहले तक मैं 2 बेटों की माँ थी,
आज मेरा एक बेटा कहीं दूर चला गया है और दूसरे के पास तो अपनी अम्मी के लिए वक्त ही नहीं है। अलादीन, मैं जानती हूँ तू दिन रात चीनू को ढूंढने में ही मशरूफ रहता है, पर मैं क्या करूँ, कभी कभी मुझे लगता है तेरे पास अपनी अम्मी के लिए वक्त ही नहीं है। अम्मी, मेरा वक्त, मेरी मोहब्बत और मैं तीनों आपके हैं। परसों पहले अप्पू चले गए और अब मेरा भाई चिनू चला गया। मेरा आपके अलावा और कोई नहीं है अम्मी। यही तो तुझे बताना चाहती हूँ कि हम अकेले नहीं हैं अलादीन, तेरे अब्बू लौट आए हैं। कहीं अलादीन के अब्बू तो नहीं? मैं देखता नहीं। बगदाद पे वापस से जिन का हमला हुआ है, ये बात हमें अब्बू को बतानी चाहिए या नहीं? हमारे कहलवाते ही यास्मीन के लिए एक से एक 7 बेहतरीन रिश्ते आए हैं। सबसे पहले भारिस्तान के शहजादा, जो बहादुर तो हैं ही हैं, साथ ही साथ अल्लाह ने क्या आवाज दी है, मतलब गाती तो ऐसे जैसे कि कुल्फी बेच रहा हो। वो पसंद ना हो तो हमारे पास एक और रिश्ता है, हमारे दूर के भतीजे का। हाँ, वही भतीजे जो जिंदगी की दौड़ में तो पीछे रह गए, लेकिन पेट आगे निकल गया। अरे रईसों का ही पेट आगे निकलता है, कितना ऊंचा खानदान है, तुर्की के शहजादा है वो। यहाँ को था, यहाँ पर तो जिन के हमले से भी बड़े हमले की बात की जा रही है। अम्मी का बस चले तो ये तो अब भी हमारा निकाह पढ़वा के हम यहाँ से रुखसत कर दे। भाग यास्मीन, भाग। यास्मीन कहाँ जा रही है? यहाँ आइए। अरे शहजादी, आप कहाँ जा रही है? यहाँ आइए। देखिए यहाँ कितनी मीठी मीठी बातें हो रही हैं। आपकी अम्मी आपके निकाह के लिए कितने रिश्ते लेकर आई है। कभी तो हमारा साथ दिया कीजिए। मेरी दुनिया की सबसे खूबसूरत हसीना, हम तो हर बात पे आप ही का साथ देते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? मजाक कीजिए, मजाक कीजिए, बाद में जब रिश्ते निकल जाएंगे तो हमसे मत आके कहिएगा। यास्मीन, आपके लिए 7 बेहतरीन रिश्ते आए हैं, आप जिससे कहेंगी हम उससे आपका निकाह तय करवा देंगे। 7 शहजादों में 7 अलग अलग खूबियां हैं। भारिस्तान का शहजादा याकूब तलवारबाज है। तुर्की का शहजादा गुलफाम घोड़सवार है। जन्नत कादा का शहजादा यूनुस जांबाज है। एक लड़की है, इसके बारे में मुझे सब पता है, जो ये काजल, ये कंगन मेरे लिए पहनती है ताकि मैं उसे देखता रहूं। यास्मीन, यास्मीन रुकिए। यास्मीन, एक और रिश्ता है तुम्हारे लिए। ये दिल का मामला लगता है बेगम, आपके रोके से नहीं रुकेगा। जी? मतलब बेगम साहिबा, हमारा कहने का मतलब यह है कि हम शहजादी के निकाह के लिए ऐसी जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। अब आप शहजादी के लिए इतने अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर आई हैं, तो उन्हें थोड़ा तो सोचने का वक्त दीजिए ना।
दादी को इस वक्त अपने अब्बू की नहीं, किसी अच्छे दोस्त की जरूरत है। अलादीन, कसम सोने की अशरफियों की, दरवाजा खोलने में इतनी देर लगा देते हैं माँ बेटे। कसम सोने की अशरफियों की, सांस लेना दुभर हो गया है, जान निकली जा रही है नाज़नीन की। बहुत अच्छे, आज मेरी ऊपर वाले ने सुन ली। मुंह बंद, हाथ चलते रहना चाहिए। अब भाभी सब खैरियत तो है? क्या खाक ठीक है रुखसार? आज फिर जिन ने हमला कर दिया बाजार में। क्या? अरे रुखसार, तुम्हें नहीं पता? अलादीन, तूने अपनी अम्मी को बताया नहीं? तू तो वहीं था। नहीं बताया तो नहीं बताया, हमें क्या, हम तो बस इतना जानने आए थे कि अब जब जिन के हमले शुरू हो गए हैं तो शेख जीनू भी लौट आए होंगे। क्या मतलब? जिनू और जिन के हमले का क्या ताल्लुक? ताल्लुक नहीं मेरे बच्चे, इत्तेफाक। जब से जिन के हमले खत्म हुए हैं तब से शेख जीनू भी तो गायब थे, इसलिए आज जिनका हमला फिर से हुआ, हमने सोचा शायद ये इत्तेफाक से ही क्यों ना हो, शेख जीनू वापस लौट आए हैं। ये सब छोड़िए और मुझे उस इत्तेफाक के बारे में बताइए जिससे गुल्लू वजीर आला का खास सूबेदार बन गया। ओए 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 ओए, अलादीन, ये कोई इत्तेफाक नहीं। मेरा गुल्लू कोई इत्तेफाक से सूबेदार नहीं बना। मेरा गुल्लू अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत और अपने लायक होने की वजह से सूबेदार बना है। हम काबिलियत, मेहनत, ईमानदारी। अरे बेगम, ये हमारे उल्लू, मेरा मतलब है हमारे गुल्लू के बारे में पूछ रहा है। 100 बातों की एक बात यह है कि अब जब मेरा गुल्लू सूबेदार बन गया है, वजीर आला का दाहिना हाथ बन गया है, तो जिन को भगाने के लिए कोई भी मुहिम होगी तो मेरा गुल्लू उसका सरपरस्त बनेगा। क्यों नहीं, क्यों नहीं? बाप रे चाचा जान, वजीर आला के दाएं हाथ के बाप, आपका यूं खड़ा रहना सल्तनत की तौहीन है। आपको तो शान से बैठना चाहिए। बैठिए चाचा जान। देखा बेगम, अलादीन को रुस्तम बगदाद की शान की कितनी फिक्र है। अनीस पंखा झरोले में, ठीक है, रुस्तम बगदाद बैठता है। गुल्लू बना सूबेदार, कुछ ना रहा बाकी, चाचा की शान में टमाटर ने की गुस्ताखी। वैसे मैं एक और चीज मैंने सुनी है कि आज बाजार में गुल्लू को टमाटर पड़े। मेरा मतलब मिले। आप भी तो थी ना वहां पे चाची? भाभी सच? गुलबदन को जिन पकड़ने के लिए तोहफे में टमाटर दिए गए? हाँ नहीं, मेरा बताइए ना चाचा, आप भी तो थे वहां पे। क्या ऐसा सचमुच हुआ या फिर कोई इत्तेफाक है? मैं वहां नहीं था। अलादीन, तू मुंहजोरी करेगा? अलादीन, तो तुझे महल में जरूरी काम था ना, तो जा। जी अम्मी। सुन, लौट कर जल्दी आ जाना। जी अम्मी। तुम क्या टमाटर की चटनी खा के जाओगे? चलो।
ने हमें 7 शहजादों के नाम बताए, लेकिन हमें उनमें से कोई भी याद नहीं, क्योंकि हम तो उसके ख्यालों में खोए हैं, जिसके पास दौलत नहीं, दिल है। आखिर उसमें ऐसा क्या है कि हम उसकी तरफ खींचे चले आते हैं? क्या हमें उससे मोहब्बत? नहीं, मोहब्बत नहीं, सिर्फ दोस्ती है ये। और दोस्ती कैसे नहीं होती? अब अपने जैसे लोगों से ही दोस्ती होती है ना, तो हम कैसे नहीं कर सकते दोस्ती? अब काला चोर और हम दोनों हम उम्र हैं, अब दोनों बहादुर हैं, दोनों को खतरों से खेलना इतना पसंद है, तो फिर दोस्ती तो होनी थी। हाँ, लेकिन सिर्फ दोस्ती, उससे आगे और कुछ नहीं। तुम यहाँ से चले जाओ, हमें और वक्त चाहिए। किस लिए? अपने शैतान दिल को तहजीब सिखाने के लिए। वही दिल जो मुझे देखकर जोर जोर से धड़कने लगता है। यह आंख में चोली का खेल बहुत हो गया नकचड़ी। आज मैं भी तुमसे कुछ पता करने आया हूं। क्या पता करने आए हो तुम? यही कि इन फूलों को देखकर तुम किसके बारे में सोच रही थी? क्यों बताएं? मतलब तुम मेरे बारे में सोच रही थी? बिल्कुल नहीं। तुम्हारा कहना है कि मुझे देखते ही तुम्हारा दिल जोरों से नहीं धड़कता? नहीं। कि तुम मेरे लिए नहीं संवरती? हरगिज नहीं। कि तुम मुझे देखने के लिए बेताब नहीं रहती? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इतने दिनों से हमारे बीच जो कुछ भी था वो कुछ भी नहीं था।
तुम्हारी खामोशी ने मुझे मेरा जवाब दे दिया। मैं तो अच्छा खासा बेवकूफ बन गया नकचड़ी। नकचड़ी, इस नाम में अपनापन था, जज्बात थे, दोस्ती थी, प्यार। पर अब जब तुमने कह दिया है कि हमारे बीच कुछ भी नहीं है, तो इस नाम का भी अब कोई मतलब नहीं है। मैं अब तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगा नकचड़ी, कभी नकचड़ी नहीं कहूंगा।